साउंड जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कोई आवाज नहीं आ रहा है रिप्लाई में? हेलो, आ रही है सर, आ रही है भाई। here fx is a polynomial of 3 degree. So by definition of factorial notation, your notation we can express as 2x cubed minus 3x squared plus 3x minus 10 that equal to a x factorial 3 plus b x factorial 2 c factorial 1 plus b factorial 0. So that equal to 2x cubed minus 3x squared plus 3x minus 10 that represent x, x minus 1, x minus 2, b, x minus 1 plus cx plus b. ठीक है, अब क्या करते, कोफिशिएंट ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x raised to I both sides. I का मीनिंग हो गया कितना, 0 1 2 3, 0 का मीन्स कांस्टेंट वाला टर्म. सो x का कोफिशिएंट ऑफ x2, यहाँ आते 2, यहाँ आते a का वैल्यू 2, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ है -3, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, x -2 -2 -3x -3 प्लस -3a प्लस b, a का वैल्यू 2, that means a का वैल्यू 2, -3 प्लस 3 into 2 equal to b equal to 5. सर थोड़ा साइड हटिए ना। b x square minus 3x plus 2x into x minus 3a plus b में से सर ये कितना है, -3 इक्वल टू -3a प्लस b फिर इक्वल टू के बाद क्या लिखे नीचे? कोई दिक्कत है इसमें निकालने में? यस सर, थोड़ा सा कोफिशिएंट ऑफ ax स्क्वायर की जगह बताइए ना, -3 इक्वल टू क्या लिखे? ठीक है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह लिख के, यहाँ एक्स स्क्वायर देखना होता ना, इसको गुना करके ए एक्स, ये गुना होके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाता। यस सर। आप एक्स से गुना करते तो क्या आता? 3। यस एक्स से गुना होगा ना, x2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। जी। बस यहाँ हम क्या, हम गुना नहीं किए, हम टेक्निक लगाए। ये जो फॉर्मूला है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। x से गुना था तो x का कोफिशिएंट इसमें लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाता। 2 1 3 माइनस 3, दोनों का सम। जी सर। x का कोफिशिएंट निकालते, x का कोफिशिएंट इधर 3, जहाँ x का कोफिशिएंट क्या होता? 2 2a माइनस b प्लस c, दैट मीन्स 3 2a का वैल्यू 2 गुना 4, b का वैल्यू माइनस 3 प्लस c, सो c इक्वल टू 4 1, c इक्वल टू 2। एक्स पे पावर आई लिखे हैं। एक्स पे पावर आई लिखे हैं सर। हाँ, आई लिखे, आई का मीनिंग सभी इक्वेटिंग कर देते। सर वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोफिशिएंट निकाल करके एक कोफिशिएंट निकाल कर जो राइट साइड में लिख रहे वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। राइट साइड में क्लियर नहीं हो पा रहा है, राइट साइड में गुना किए। ये कहाँ से दिक्कत हुआ? यदि ये नहीं हो रहा है तो इसको गुना कर लीजिए, तब तो हो जाएगा। गुना कर लेते तो ऑलरेडी हो जाता है। देखिए यहाँ ये गुना है, ये x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स, ये गुना करके एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 3x प्लस 2, इतना तो गुना तो सीखे होंगे ना? ये गुना सीखे तो होगा, है ना? यस सर। अब x से गुना हो जाता तो x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x हो जाता। हम क्या किए, यही नियम लगाया है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में पकड़े कि x का कोफिशिएंट लगना है तो इस दोनों का कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? -2 इंटू -1, यानी 2 इंटू एक्स है, यही यहाँ 2 ये कर लिए। इसमें कांस्टेंट टर्म b का तो है ही नहीं, b का गलती है ना, b में तो x आ गया, इसमें है ही नहीं, ये भी नहीं, इसका कोफिशिएंट x को लिखे है, ठीक है, माइनस b x का कोफिशिएंट c। अब इधर कोई दिक्कत नहीं, खाली ये नहीं था बात। सर c की वैल्यू सर 1 आएगा। बोल रहे हैं सर एक्स पे पावर आई लिखने का मतलब इमेजिनरी हो गया ना। नहीं जी यार, नंबर लिखा है, देखो आई इक्वल टू 0 1 2 3 लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ तो तब होगा। x रेज टू आई सफिक्स काउंटिंग नंबर है। हाँ सर, आई इक्वल टू तब हो जाएगा। ठीक है, अब एक बच गया कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x0। यहाँ x0 का मीनिंग 10, यहाँ x0 इसमें बचेगा नहीं, सब में x का गुना है, इसमें सब में x गुना है, यहाँ c है, g का वैल्यू -8। Therefore सर x नॉट है या x2 है? रिप्रेजेंट किए, a का वैल्यू है 2, x2, b का वैल्यू हो गया 3,
एक्स स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू है 2x1 माइनस 10। एक तो ऐसे मेथड हुआ गुना भाग करके अरेंज कर देना, हम इसको सॉल्व टेक्निक तो आप बता दें। इससे तो 4 डिग्री का रहेगा तो एकदम परेशान कर देगा निकालने में। ये आपका इक्वेशन बन के आया है 1 में, बहुत सिंपल है। सर एफएक्स की क्या वैल्यू आ रही है, फिर से रिपीट कीजिएगा। क्या एफएक्स की वैल्यू सर, एफएक्स की वैल्यू हाँ, 3 एफएक्स की वैल्यू थी, पावर 3 एफएक्स की वैल्यू थी फंक्शन में 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। जब फैक्टोरियल नोटेशन रिप्रेजेंट किए तो ऐसा दिख गया। यानी ये फंक्शन फैक्टोरियल नोटेशन में ऐसा लिख सकते थे। सर साइड से कट रहा है, हाँ, साइड से कट रहा नहीं दिख रहा है। कहाँ कट रहा है? वो 2x की पावर क्यू प्लस 3 है ना, वहां पर एफएक्स जहाँ पर लिखे हुए हैं। 2x³ हाँ 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 वही। इक्वल टू 2x फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3। ये b का वैल्यू कितना हो गया था? b का वैल्यू 3 x स्क्वायर x फैक्टोरियल 2, c का वैल्यू 2 x फैक्टोरियल 1 माइनस 10। ठीक है सर। ठीक है, एक तो ये हुआ सिंपली तौर पे ये कैसे कोफिशिएंट एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट किए कि गुना करके दोनों साइड में, ये इधर भी जो फंक्शन था इधर फंक्शन था सबको गुना कर दिए, x कोफिशिएंट x जो भी है ये था x³ x रेज टू 3 x स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट इक्वेट कर दिए। क्या उसमें आप जो टेक्निक लगाए, या तो गुना कर दिए या हम गुना करने का शॉर्ट फॉर्म का टेक्निक निकाल दिए, मीनिंग एक ही है। ठीक है, अब इसी को क्या करते हैं, एनोदर वे। तो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? फिर से बोले, क्या बोली? सर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कहाँ दिखाई ठीक दे है, रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। Another way to finding ABCD। इसमें क्या करिए, यहाँ देखिए क्या क्या वैल्यू है। A में जाते x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, तीन को वैल्यू मिल गया। पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तुरंत मिल जाएगा, सब में टेक्निक काम कर जाएगा। x इक्वल टू 0 पुट करते LHS में क्या होता है, दैट इंप्लाइज इधर -10, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, यानी d इक्वल टू -10। पुट x इक्वल टू 1 पुट करके जो जो इसका फैक्टर दिख रहा है वही वैल्यू x इक्वल टू 1 पुट करके इधर क्या बनता, x इक्वल टू 1 2 -3 प्लस 3 माइनस 10 इक्वल टू इधर से a0 c प्लस d, दैट मीन्स
minus 3 3 cancel, 2 minus 8, C minus 10, 10 10 cancel, C equal to 2. X equal to 2. ये क्वेश्चन हुआ x equal to 2 पुट करते क्या मिल गया आपको? रो इंटू रो क्यूब माइनस 3 इंटू रो स्क्वायर, ये 2 पे 0, 2 पे ये 0 इक्वल टू b 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 2c प्लस b, दैट मीन्स 8 माइनस 16 माइनस 7 की 18 प्लस 6 माइनस 10, ये 2b प्लस c का वैल्यू मिला हुआ है प्लस 4 माइनस 10 कैंसिल, 12 में से 6 गया 6 और 12 6 16 का 22 से 12 गया 10 minus 4 equal to 2b, that means b equal to 3. सर ये जो b इंटू वाला जो लिए 2 2 माइनस 1, ये थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि क्लास बहुत दिन से मेरा छूटा हुआ है ना। क्या चीज? वो इस जो लिए है ना सर b माइनस 2 करके 2 माइनस 1 प्लस 2c प्लस 3, वो सर समझ में हमको नहीं आ रहा, एक बार क्लियर कर दीजिएगा राइट साइड वाला सर। क्वेश्चन 1 में क्या? नहीं, ऊपर में जो b का वैल्यू निकाले हैं ना सर, तो इधर तो पुट किए हैं x इक्वल टू 2, तो फिर ये b का ले लिए, a को छोड़ दिए क्योंकि कोफिशिएंट टर्म ये समझ में नहीं आया। एक बार को बता, ठीक है, यहाँ जो 2 पुट करेंगे यहाँ 2 माइनस 2 हो जाता, a का कोफिशिएंट आपके आते a 2 2 माइनस 1 2 माइनस 2, एक टर्म क्या बन जाएगा? 0 और 0 में a से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? हाँ समझ गए सर, क्लास छूटा है ना सर इसकी वजह से। ठीक है, अब ए बी सी डी निकल गया, अब एक वेरिएबल का वैल्यू और निकालना होगा, एक वेरिएबल का और वैल्यू निकालना होगा, उसके लिए आपको कोई न कोई रास्ता दिख रहा है, ऐसे ही आप निकालेंगे तो कोई रास्ता खोजना पड़ेगा कि ए का वैल्यू कहाँ नहीं आया। तो ऐसे ही एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो बचा हुआ है ना अभी, आपको बी सी डी तो आराम से निकल गया, एक का वैल्यू अभी निकला नहीं इस रास्ता से। कैसे निकालते हैं एक का वैल्यू? एक के लिए 3 पुट करना पड़ेगा, 3 पुट कीजिए। चलिए भाई 3 पुट कीजिए, एक बार क्या आ रहा है? 3 2 इंटू 3 का पावर 3 27 माइनस 27 प्लस 9 माइनस 10, यहाँ पुट करके a 3 2 1 b 3 2 3c प्लस d, 27 गुना 2 माइनस प्लस 27 9 36 में से 10 गया, 27 9 36 36 में से 10 गया 26, ये हो गया 3 गुना 6a प्लस 6b प्लस 3c प्लस d, यहाँ से 26 6a b का वैल्यू 3 18, c का वैल्यू है 2 6 माइनस 10
2 6 18 10 18 में 10 गया 8 7 14 माइनस 14 इक्वल टू 6a a इक्वल टू 26 में से 14 गया 12 बाई 2 a इक्वल टू 2। यदि लगता हो x इक्वल टू 3 पर x इक्वल टू 4 पे भी रख के चेक कीजिए, कोई आपत्ति नहीं, दोनों साइड कंपेयर है, एक ही चीज देगा वैल्यू, एक का यूनिट ही वैल्यू देगा। ये तो जैसे आइडेंटिटी है सर, आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी है ना, कुछ भी रख सकते हैं, माइनस वन भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं। एक बार रखिए -1, देखिए आता ही नहीं आता है। आ जाएगा सर, आइडेंटिटी है इसीलिए। क्योंकि x के दोनों साइड कंपेयर है, जो इधर तुलना हो रहा है उधर तुलना हो रहा है, कोई भी वैल्यू जिस पर ये 0 नहीं देता होगा, ये टर्म एक का कोफिशिएंट 0 नहीं देगा, वैसा कोई वैल्यू आप रख सकते हैं अपने आप। यस सर, जिस पर ये वैनिश ना करे, जिस पर ये वैनिश ना करे, जिस पर ये टर्म वैनिश ना करे, वो सब रख सकते हैं। हाँ, वो वैल्यू रख सकते हैं। सर थोड़ा साइड। सर 6a के बाद क्या लिखे हैं? 6a प्लस बहुत छोटा है, नहीं दिख रहा। इस तरह स्लाइडिंग करके चले। सर 26 के बाद पूरा मतलब एक पूरा बता दीजिए, तो मतलब छोटा है ना, नहीं दिख रहा ठीक से। नहीं, आप अपने से कैलकुलेशन कर कीजिए, यहाँ से 26 के बाद क्या है, ये आप ही को करना। ठीक है सर। हाँ, एक बार कीजिए, एग्जाम नहीं है कल का, महीना दिन में जो है, ठीक है, लिख देना है, आप अपने से समझ के लिखिए, वहां से इतना तक दिख गया, बाकी करना है आपको। एबीसी का वैल्यू पता है, नहीं दिख रहा है जहां से, तो अच्छी बात है, कम से कम अपने से कीजिएगा तो सीख तो जाइएगा। सर हाँ, आप बोलिए सर, रमन सर। ये तो है सर, हाँ, साइड कर देते हैं। साइड होते हैं, जहां नहीं दिख रहा है अपने से कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिए। पहला मेथड सही है सर, इसमें कैलकुलेशन करना है। सर एक चीज पूछना था इसमें, यहाँ पे एक्चुअली नेटवर्क की वजह 2 × 27 - 27 + 9 - 10 जो है, वो एक बार बता दीजिए। नीचे वाला टर्म तो समझ में आ गया कि कैसे हुआ, बट ऊपर वाला जो है। हाँ, यहाँ पुट किया है, इक्वेशन 1 में पुट किया है x = 3 बोथ साइड। x = 3, put x = 3 both side in equation 1। इस इक्वेशन में x = 3 both side पुट। हम 3 में सर ये 20 ये
हम 3 पुट किए। आप यदि -1, हम ये चीज कहें कि आप 3 के जगह यहाँ ऐसा नंबर पुट करना है जिससे कि a का कोफिशिएंट 0 ना बने। देखिए x का वैल्यू 0 पुट करते 0 बन जाएगा, x का वैल्यू 1 पुट करते तो 0 बन जाता है पूरा टर्म, x का वैल्यू 2 पुट करते ये 0 बन जाता। इसके अलावा दुनिया का कोई नंबर पुट कीजिएगा, या -1 हो या हाफ हो, 4 हो या 5 हो या 3 हो या 100 हो, s सभी से एक ही वैल्यू मिलके आएगा और वह a=2 आएगा। जो नंबर पुट किए उसके अनुसार कैलकुलेशन करेंगे। हम यहाँ पुट किया है x=3, आप x=-1 भी पुट करके देखिए, वही आएगा a=2। समझ में आया बात? बाकी हाँ, बाकी जो वैल्यू था x का b का चाहे उसका, तो उसके अकॉर्डिंग उसको बैठा दिए वहां पे। वो तो वैल्यू आपको फाइंड आउट है। बी सी डी में तो कोई पता, एक पहले बी सी डी निकाल लिए जो फैक्टर टर्म था उसी से, वो वैल्यू तो फाइंड आउट हो गया, केवल एक का पता नहीं था। हाँ ठीक है। कैसे -1 से भी 2 ही आ रहा है? आ रहा है -1 से। यस सर कर लिया था। -1 के जगह -2 भी रखिए, कोई भी नंबर रखिए, एर्बिट्ररी नंबर कोई रखिए 0 ना, जिससे कि a का कोफिशिएंट 0 ना हो, वैसा कोई भी नंबर रखिएगा वही आएगा। ठीक है, इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस भी लगाना था। इसमें और एक टेक्निक जो आगे एक चैप्टर, एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस के लास्ट सेक्शन में रूट निकालने की टेक्निक पे बेस है, वो उसको भी हम यूज कर रहे हैं, सिंथेटिक डिवीजन टेक्निक। हम इस सिंथेटिक डिवीजन को यूज कहाँ किए थे याद है? जो लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ रहे थे, आइगन वैल्यू जहां निकाले थे उसमें आइगन वैल्यू का फैक्टर निकालने के लिए, रूट निकालने के लिए सिंथेटिक डिवीजन टेक्निक यूज किए थे। याद है रवि? यस सर। हाँ सर। हाँ। वो जो सर सबका लेके उसका वैल्यू सर, पुट किए करना थे। था उसके अकॉर्डिंग। बाय सिंथेटिक, ये इसलिए इसमें दे रहे हैं कि आगे इस पर एक क्वेश्चन आपको आएगा, सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके रूट निकाला, चाहे न्यूटन डेफिनेशन में हो, बाइसेक्शन से हो, रेगुलर फाल्सी से हो, किसी एक में रहेगा, इक्वेशन टेक्निक में किसी एक से रहेगा, बाय सिंथेटिक डिवीजन। ये आपको x लिखा हुआ था 2x2 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10, इस पे जो आप फैक्टोरियल नोटेशन में लेके आए थे, a x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी, इतना तो कोई बात ही नहीं। इसमें देखिए क्या हुआ, एक फंक्शन में LHS साइन ऐसा है और RHS साइन ऐसा है। यहां से यहां तक में पूरे फंक्शन में x फैक्टर है या नहीं है? यहां से a से लेके c तक में जो टर्म लिखा हुआ है, सभी टर्म में x का मल्टीपल है ना? है x का मल्टीपल?
ये जो आरएचएस में लिखा हुआ यहाँ से ए बी कोफिशिएंट ए सी का कोफिशिएंट एक्स सभी में एक्स टर्म मल्टीपल में है ना? नहीं जा रहा है क्या आवाज? यस सर। जा रहा है। इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स देन रिमाइंडर क्या होगा? x से डिवाइड कीजिएगा, यहां से यहां तक x कॉमन आ जाएगा, यहां तक x का फैक्टर है, LHS में -10 और RHS में d, इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ सर। अब हम इसको अरेंज कर रहे हैं, सिंथेटिक लगा रहे हैं। सिंथेटिक में क्या करते थे? सबसे हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 2, दिस इज -3, दिस इज 3, दिस इज -10, -10 एक्चुअली डी का वैल्यू हो गया। कोई भी देखिए, कोई भी क्वेश्चन में यानी कि हम इसी क्वेश्चन का आप इसके जगह जो फंक्शन लिखना चाहे लिखिए, चाहे वह 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो या 4 लाख डिग्री हो, सब में डी वाला टर्म एक्स से भाग लगाए तो जो कांस्टेंट टर्म होगा वही डी का वैल्यू मिल के आएगा। कांस्टेंट टर्म जो है वही लास्ट का कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब बाकी एक यहां से छोड़ दीजिएगा, बाकी में देखिए एक x इक्वल टू किससे भाग फैक्टर है? x -1 फैक्टर है ना? तो x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं 1। क्या करते थे सिंथेटिक में? यहाँ 0 पहले लिखते थे, दोनों को जोड़ दिए 2 into 1, 2 into 1, 2 दोनों को जोड़ दिए -1, -1 into 1, -1 into 1 यानी -1 जोड़ दिए 2, दिस इज वैल्यू ऑफ C। फिर अगला में आए सर 0 कहाँ से आया फर्स्ट में? सिंथेटिक डिवीजन में जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है उसके नीचे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये सिंथेटिक डिवीजन टेक्निक ही है। x इक्वल टू अगला फैक्टर 2 है, 2 पुट किए, यहाँ कर क्या करते 0 लिखते 2 2 2 दूना 4 4 जोड़ते 3, दिस इज वैल्यू ऑफ B, दिस इज वैल्यू ऑफ A। सर एक चीज पूछना था, यहाँ पे सर चेंज करके वहाँ जो सिंथेटिक डिवीजन लिए थे तो डायरेक्टली x इक्वल टू 2 ले लिए थे, सबका हो गया था और लास्ट में 0 आ गया था सर। तो यहाँ पे एक बार ये जो एक बार 1 लिए, एक बार 2 लिए। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता तो इसका मीनिंग क्या हुआ? फैक्टर हो गया। हाँ, यहाँ x से भाग लगाए, x से भाग लगाए, x से भाग लगाए तो रिमाइंडर कितना बचा है? -10। जी सर। और x -1 से भाग लगाए, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ तक में x -1 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर बच गया 2। -1 की 1 से सर। x इक्वल टू 1 है तो x -1 से ना भाग लगा। हाँ सर x -1 से क्यों किया सर? x -1 से क्यों किया? रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम में वो तो ठीक है, वो जानते हैं सर। x -1 से क्यों? fx इक्वल टू आपको लिखा हुआ है x² - a², f a इक्वल टू रखे
ये हो गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 दैट इंप्लाइज x माइनस a इज फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है ना? यही तो कर रहे हैं। x इक्वल टू 1 रख रहे हैं, x इक्वल टू 1 रख रहे हैं, तब आप यानी x माइनस 1 से पूरा पॉलिनोमियल में भाग लगाए। कहां तक? ये लाइन छोड़ दिया है -10, यहां तक भाग लगाए। मींस ए x माइनस 1 से भाग लगाए, पहला स्टेप का है। इसमें 2x2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 में भाग लगाए। 3 मीन्स x से भाग लगा दिए 3 में, ठीक है। तब आपको रिमाइंडर बन के आ गया 2। देखिए 2 है ना, 2x2 माइनस 3x स्क्वायर। x से तो भाग लगा लिए हैं, ये 3 कांस्टेंट वैसे भाग लगाए तो x इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा, 1 2 माइनस 3 प्लस 3 रिमाइंडर 2 है ना। यदि आप यहाँ भी पुट करके, चलिए नंबर कम दिखा देते हैं, fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 है। f1 निकालते क्या होता है? 1 माइनस 25 माइनस 24 मीन्स x स्क्वायर माइनस 25 में x माइनस 1 से भाग लगाए, तब रिमाइंडर हो गया -24। जो लास्ट का टर्म यदि 0 आ गया रिमाइंडर तो फैक्टर बन गया, 0 नहीं आया टर्म वह रिमाइंडर है। तो फैक्टर थ्योरम ना है सर, ऊपर वाला फैक्टर थ्योरम ना है, ये डालेंगे तो हाँ फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम नहीं, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। हाँ 0 आ जाने पर फैक्टर थ्योरम हो जाता है। 0 आ जाएगा तब ना फैक्टर बन जाएगा, 0 नहीं आएगा तो क्या होगा? रिमाइंडर आ जाएगा। जी सर, 0 आ गया तब तो फैक्टर हो गया, 0 नहीं आया तब वह उस फंक्शन का रिमाइंडर है, उस नंबर से भाग लगा रहे हैं। फैक्टर आ जाता है तब उसको फैक्टर थ्योरम के नाम से, हम ये जनरल रिमाइंडर थ्योरम का बात करें। यदि आप x माइनस a से भाग लगाए, रिमाइंडर 0 आ गया है, यानी x माइनस a से भाग लगाना हुआ, x इक्वल टू a पुट कर दिए, 0 आ गया तो मींस x माइनस a इज फैक्टर, और 0 नहीं आया, जैसे एक जगह 1 रखे, a आ गया -24। इसका मीनिंग हुआ कि x स्क्वायर माइनस 25 में x माइनस 1 से भाग लगाए, रिमाइंडर हो गया -24। ये रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जाना जाता है। रिमाइंडर में ही स्पेशल केस है, रिमाइंडर 0 हो गया तो फैक्टर हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं हुआ, दोनों बात शामिल है। तो वहाँ पे x इक्वल टू 1 से डिवाइड किया, जरूरी है कि x इक्वल टू 1 से डिवाइड करें? कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ना सर? पहले क्यों पहले कोई नंबर से डिवाइड करते? यहाँ तो दिख रहा है ना भाई, यहाँ से दिख रहा है ना कि कौन सा फैक्टर पे डिवाइड करते हैं। वो x माइनस 1 फैक्टर है, इसलिए हाँ x इक्वल टू 1 फैक्टर है। अच्छा ठीक। यहाँ पहला केस में x क्यों किए? सब में x कॉमन था, इसलिए x से भाग लगाए, ये सब में x से भाग लगाए, कट गया, d बच गया, d में x का मल्टीपल नहीं है, वही रिमाइंडर बच गया। x से भाग लगाना क्या मीनिंग हुआ? x इक्वल टू 0 पुट करना, x इक्वल टू 0 पुट करते b इक्वल टू -10 नहीं आता। जी सर, अब सर हाँ ठीक। हाँ सर, अब अगला स्टेज में यहाँ तक हो गया, भाग लग गया। अगला स्टेज में यहाँ जो फैक्टर है इसी में है, आप पहले 2 ही लिखना है तो पहले 2 ही लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें फंसिएगा। ऑर्डरिंग स्ट्रक्चर है ये। पहला इसमें फैक्टर है 0 के जस्ट ऊपर वाला नंबर 1 फैक्टर है, 1 लिए, 1 से भाग लगाए, हाईएस्ट डिग्री टर्म के नीचे 0 लगाएंगे। ये सिंथेटिक साहब का रूल था कि हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट लिखेंगे तो यहाँ 0 हो जाता, इसमें कुछ बात नहीं है। यहाँ 0 लिखना होता, 0 लिखे, 0 को लिखने के बाद इस टर्म को जोड़ दिए, 2 हुआ, 2 और 1 को गुना किए, ये दोनों को गुना हो गया, यहाँ पुट हो गया।
इस तरह का साइन होगा। ये दोनों को जोड़े -1, फिर -1 और 1 को गुना किए और यहाँ पुट हुआ -1 into 1 -1 यहाँ पुट हो गया, दोनों को जोड़ दिए 2, यानी x - 1 से इस पोलिनोमियल में 2x2 - 3x² या x से भाग लगा 2x² - 3x + 3 में भाग लगा के एक टर्म बन जाएगा c = 2 होगा। अगला टर्म c छोड़ दिए, यहाँ 2 और -1 आ गया था, इसमें फैक्टर देख रहे हैं x - 2, तो 2 पुट किए, जो यहाँ देख रहे हैं वही चीज ले रहे हैं 2, फिर यहाँ भाग लगा रहे हैं x - 2 से, पहला टर्म छोड़ देना है, 0 जोड़े 2 + 0 2 + 0 2, इस दो का गुना हो गया 4, ये हो गया 3 = b। फिर अगला टर्म में भाग लगाते ये छूट जाता, एक ही टर्म बचा तो वही a का वैल्यू हो गया। देयरफॉर fx = ये आसान है या नहीं है, fx = 2x फैक्टोरियल प्लस 3 3x² प्लस 2x1 माइनस 10। आराम से आया या नहीं आया? यस सर। किसी भी मेथड से, हम 3 टेक्निक बताए, किसी मेथड से आपको कोई पोलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आप रास्ता अपनाए उसके पकड़ बना लेना है, उस मेथड से आप करते रहें। सर एग्जाम में इसमें मेंशन करेगा कि कोई भी मेथड, जैसे सिंथेटिक मेथड से सॉल्व करने के लिए एग्जाम में से नहीं करेगा। सिंथेटिक बहुत स्टैंडर्ड मेथड है। तो एग्जाम में सर वो भी है कि कोई मेथड से बनाने हैं, कोई मायने नहीं रखता है, मतलब अपने से होगा कि मतलब कोई भी मेथड से बना सकते हैं ना, कोई मेथड से बना। ठीक है, अब इसका हमको निकालना था क्या, फॉरवर्ड डिफरेंस। फाइनली आपने उस फंक्शन का ये निकाल लिया, इरेज कर दे। इरेज कर दे। यस सर। यस सर। Now we have to find del raised to n fx, यानी डेल्टा raised to n। सर बी हैव से पहले क्या लिखेंगे? now अब NOW डेल्टा x2 प्लस b का वैल्यू कितना था, 3। इसका निकालना है।
तो डेल्टा 2x2 फैक्टोरियल 3 b का वैल्यू 3 था ना। यस सर। क्या आता है इसका? सर थोड़ा सा साइड हटिए ना।
सर नीचे में क्या लिखा हुआ है वो 6 स्क्वायर के बाद क्या हुआ? सर नीचे में सबसे ये 6x स्क्वायर के बाद क्या लिखा है? फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर वो सबसे नीचे में क्या लिखा हुआ है वो पूछते नीचे में 12x स्क्वायर के बाद 12x स्क्वायर hx फैक्टोरियल 0 प्लस 0। अब नहीं समझ में आ रहा है ऑपरेशन, ऊपर में भी तो ऑपरेशन वही लिखा हुआ है। एक कोई भी डेल्टा एक बार लगाते x रेज टू n फैक्टोरियल का डेल्टा कितना आता? n h x रेज टू n माइनस 1। यही फॉर्मूला बोल के आ रहा है, वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किए, सबके वही तो अप्लाई करते चले गए। और कांस्टेंट का प्रवाह डिफरेंस 0 होता है। इरेज करें। कोई समस्या इसमें? इरेज करें। सर क्वेश्चन में तो सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना था। हाँ ठीक है, हम थर्ड भी निकाल दिए, फोर्थ भी निकाल दिए, अच्छा बात ना है। सेकेंड और थर्ड सेकेंड तक ही रख देंगे, इसमें क्या बात? डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी h इक्वल टू 1 ले लेते सेकेंड ऑर्डर नहीं मिल जाता। h इक्वल टू 1 ले लेते सेकेंड ऑर्डर डेल्टा स्क्वायर fx इक्वल टू कितना आता? h इक्वल टू 1 12 x1 प्लस 6। सर ये 2020 में एक क्वेश्चन है जैसे यही वाला है, उसमें निकालना था द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी। और क्या डेल्टा डेल्टा एफएक्स निकालना है। डेल्टा एफएक्स इक्वल टू द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग निकालना है।
इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी, तो डेल्टा एफ एक्स ही बना। और आगे एफ एक्स क्या दिया हुआ? एफ एक्स यही दिया है सर, 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10। और फैक्टोरियल नोटेशन में है, सॉरी फैक्टोरियल नोटेशन में यूज करके लाना है। हाँ हाँ हाँ, हाँ फैक्टोरियल नोटेशन। हाँ ठीक। 1 का ये है सर 2023 वाला क्वेश्चन। ठीक है, आज गणित का काम है। ओके सर। आज हम लोग भी जुड़े हैं।